दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10वीं हिंदी के एक महत्वपूर्ण अध्याय जिसका नाम है लौट कर आऊँगा फिर। ठीक है, इसके संपूर्ण अर्थ के बारे में जानेंगे क्योंकि इससे पहले मैंने इसका कवि परिचय करा दिया था। तो फटाफट से शुरू करते हैं। तो इसमें कहता है कि खेत हैं जहाँ धान के, बहती नदी के किनारे फिर आऊँगा लौट कर एक दिन बंगाल में। नहीं शायद होऊंगा मनुष्य तब, होऊंगा अबाबिल या फिर कौवा उस भोर का, फूटेगी नई धान की फसल पर जो, कोहरे के पालने से कटहल की छाया तक, भरता पेंग आऊंगा एक दिन। ठीक है, तो इसका अर्थ समझते हैं। क्या बोलता है कि खेत है जहां धान के, जहां पर धान का खेत है, बहती नदी के किनारे। कहां पर? बहती नदी के किनारे। बंगाल में कोई स्थान है जहां पर बहती नदी के किनारे आऊंगा लौट कर एक दिन बंगाल में। ठीक है, और बोल रहा है उस समय हम मनुष्य रहे या नहीं रहे। क्या बोल रहा है? नहीं शायद होऊंगा मनुष्य तब, होऊंगा अबाबिल। देखिए, अबाबिल किसको कहते हैं? तो एक प्रसिद्ध काली छोटी चिड़िया जो उजाड़ मकान में रहती है, या भांडकी उसको कहते हैं। तो बोल रहा है जिस दिन मैं बंगाल में आऊंगा हो सकता है कि मैं मनुष्य ना हूं, हो सकता है मैं अबाबिल हो जाऊं, या फिर कौवा उस भोर का, फूटेगा नई धान की फसल पर जो, कोहरे के पालने से कटहल की छाया तक। तो क्या बोल रहा है कि या तो हो सकता है मैं उस भोर का कौवा रहूंगा जो धान की फसल पर फूटता है। ठीक है, और कोहरे के पालने से कटहल की छाया तक भरते हुए पेंग आऊंगा एक दिन। ठीक है, तो यहाँ पर कवि जो है अपने बंगाल के बारे में बहुत ही सच्ची श्रद्धा को व्यक्त करके कह रहा है कि मैं बंगाल में जरूर आऊंगा एक बार। हो सकता है मैं मनुष्य ना हूं, अबाबिल हो जाऊं या कौवा हो जाऊं जो धान की फसल पर फूटता हुआ दिखाई दे। आगे है, बनकर शायद हंस मैं किसी किशोरी का, घुंघरू लाल पैरों में, तैरता रहूंगा बस दिन दिन भर पानी में, गंध जहां होगी ही भरी घास की आऊंगा मैं। नदियां मैदान के बुलाएंगे मैं आऊंगा, जिसे नदी धोती ही रहती है पानी से इसी हरे सजल के किनारे पर। इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि हो सकता है मैं किशोरी का हंस बनकर आऊं। ठीक है, जो कि घुंघरू लाल पैरों में, उसके बाद तैरता रहूंगा बस दिन दिन भर पानी में, गंध जो जहाँ होगी ही भरी घास की आऊंगा मैं। जहाँ पर घास का होगा गंध वहाँ पर आऊंगा मैं। नदियाँ और मैदान बंगाल के जो हैं वो हमें बुलाएंगे, जिसे नदी धोती ही रहती है पानी से। ठीक है, जिस मैदान को नदी जो है धोती रहती है पानी से, उसी हरे सजल किनारे पर मैं लौट कर आऊंगा। तो सोचिए, अपने देश बंगाल के प्रति कितना प्रेम को दिखा रहे हैं यहाँ पर कवि। अगली पंक्ति है कि शायद तुम देखोगे शाम की हवा के साथ उड़ते एक उल्लू को, शायद तुम सुनोगे कपास के पेड़ पर उसकी बोली, घासीली जमीन पर फेंकेगा मुट्ठी भर भर चावल शायद कोई बच्चा उबले हुए, देखोगे रुपसा के गंदले से पानी में नाव लिए जाते एक लड़के को, उड़ते फटे पाल की नाव, लौटते होंगे रंगीन बादलों के बीच, सारस अंधेरे में होऊंगा मैं उन्हीं के बीच में देखना। इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं तुम शाम की हवा के साथ देखोगे एक उड़ता हुआ उल्लू है। ठीक है, उल्लू है, या तुम देखोगे कि कपास के पेड़ पर उसकी बोली, घसीली जमीन पर कोई बच्चा जो है मुट्ठी भर भर के उबला हुआ चावल फेंकता हुआ, या तुम देखोगे कि रुपसा के गंदले से पानी में, रुपसा होता है बंगाल का नदी विशेष, तो बंगाल के नदी विशेष में नाव लेकर के जाते हुए एक लड़के को, और नाव कैसा? उड़ते फटे पाल की नाव, लौटते होंगे रंगीन बादलों के बीच, सारस होऊंगा मैं उन्हीं के बीच में, यानी सारस का जो झुंड है मैं उन्हीं के बीच में होऊंगा, लेकिन मैं बंगाल जरूर आऊंगा। ठीक है, मतलब
इस कविता के माध्यम से कवि अपने बंगाल के प्रति जो है उत्कट प्रेम को दिखा रहे हैं कि कुछ ना कुछ हो, मैं फिर से बंगाल में जन्म लेना चाहता हूं और आऊंगा ही लौटकर। ठीक है, तो कोई खास कविता नहीं थी, तो उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतर समझ में आया होगा। आज के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत।